हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 5, उसको मत मारो। मानसी रूम के एक बड़े से बेड पर सो रही थी। उसकी आंखों में नींद एक कतरा भी नहीं था। उसको इस बात का डर सता रहा था कि जब उसके घर वालों को ये बात पता चलेगी कि वो एक लड़की के साथ भाग गई है तो उसके घर वालों का क्या हाल होगा, उनके ऊपर क्या बीतेगी। उसकी आंखों से आंसू एक एक करके उसके गालों से होते हुए उसके पीलों पर गिरने लगे। अब उस सक्षम से काफ़ी नफरत होने लगी थी। सक्षम अभी भी अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके आगे सिगरेट का ढेर लगा हुआ था जो उसने अभी अभी पीकर ख़त्म की थी। उसके दिमाग में वो वाला सीन चल रहा था जब उसने फ़ोटो खिंचवाने के लिए मानसी का हाथ पकड़ा था। उसने कैसे उसका हाथ पकड़ लिया था और उसको बिल्कुल अजीब नहीं लगा। आमतौर पर वो लड़कियों से दूरी बनाकर रहता है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसको टच करने की कोशिश करे, लेकिन आज उसने खुद एक लड़की को छुआ था और उसको कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। उसके बाद वो ध्यान से अपने उस हाथ को देखने लगा जिससे उसने मानसी को टच किया था। उसने हाथ को गौर से देखते हुए उसने सिगरेट का एक लंबा कस लिया। तभी उसको खिड़की से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। वो खड़ा होकर खिड़की के पास गया। उसने देखा कि एक लड़का नीचे खड़ा होकर चिल्लाए जा रहा है। वो लड़का लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको गार्ड के द्वारा पकड़ा हुआ था। सक्षम ने सिगरेट अपने पैरों से मसल दी और अपने रूम से निकल गया। उसने नीचे गेट पर पहुंचकर उस लड़के को ध्यान से देखा, लेकिन उसको ध्यान नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़के को कहीं देखा है। जब यश ने सक्षम को देखा तो उसने गुस्से से कहा, तो तुम भी हो सक्षम ओबरॉय? सक्षम ने अपने भौहें ऊपर उड़ाते हुए कहा, हाँ मैं ही। यश ने सक्षम को घूरते हुए कहा, मेरी मानसी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? मुझे उससे मिलना है, बोलो। मानसी? तो ये मानसी के लिए यहाँ आया है? सक्षम ने मन ही मन सोचा। छोड़ दो इसको। सक्षम ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। सक्षम का इशारा मिलते ही उन गार्ड्स ने यश को छोड़ दिया। यश जल्दी से सक्षम के आगे आके खड़ा हो गया। सक्षम के बॉडी गार्ड भी तुरंत वहाँ आ गया ताकि अगर यश कुछ करने की कोशिश करे तो वो तुरंत उसको दबोच ले। कौन हो तुम? सक्षम ने यश को घूरते हुए कहा। मैं मानसी का बॉयफ्रेंड हूँ और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यश बोला। यश की बात सुनने के बाद सक्षम को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसको पता नहीं, पर यश की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बस एक नज़र अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स ने यश को पीटना शुरू कर दिया। अंदर रूम में मानसी लगातार छत को घूर रही थी। उसको अचानक से एहसास हुआ कि उसको प्यास लगी है। उसने पूरे रूम में नज़र घुमाई, लेकिन उसको पीने का पानी नहीं दिखा। इसलिए वो पानी पीने के लिए नीचे आ गई। जैसे वो किचन की तरफ बढ़ने लगी, उसको कुछ मेड्स की आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें पता है बाहर कोई लड़का आया है और वो खुद को मानसी मैडम का बॉयफ्रेंड बता रहा है? मेड से बोली। मानसी ने जैसे ये सुना वो एक जगह रुक गई। उसकी सांसें अचानक से थम गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, यश। मानसी ने ना आड़ देखा ना पार, वो सीधा बाहर की तरफ भागने लगी। बाहर जाती उसने देखा कि कुछ लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे वो एक जमीन पर पड़े कुछ आदमी को मार रहे थे और सक्षम वहाँ खड़े होकर उस नज़र का लुत्फ उठा रहा था। मानसी को उस लड़के का चेहरा तो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो यह एहसास हो चुका था कि वो कोई और नहीं बल्कि यश। मानसी चिल्लाते हुए वहाँ पहुँची। उसने एक एक करके उस गार्ड्स को धक्का देना शुरू कर दिया। उसने चीखते हुए कहा, तुम क्यों मार रहे हो इसे? छोड़ो इसे को। मानसी को देखकर वो गार्ड्स रुक गए। उन्होंने एक बार सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन सब में मानसी को कोई चोट लगे। मानसी ने यश को देखा जो बेसुध होकर जमीन पर पड़ा था। उसे सचमुच बहुत मारा गया था। वो तुरंत यश के पास जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए यश के सर को ऊपर उठाया, उसको गले से लगा लिया। मानसी, यश धीरे से बुदबुदाया। यश के होंठों के किनारे से खून निकल रहा था। अगर उसको कुछ और देर मारा होता तो सच में मर जाता। यश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानसी ने रोते हुए। मानसी, क्या तुम? यश ने इतना ही कहा था कि अचानक से वो बेहोश हो गया। मानसी यश की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जब यश ने बोलना बंद कर दिया तो उसने नज़रें झुकाकर देखा। यश बेहोश हो चुका था। मानसी ने यश को चेहरे को हिलाते हुए कहा, यश, यश, तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो यश। मानसी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ कोई। अचानक से मानसी की बाजू को एक मजबूत हाथ ने पकड़ लिया। मानसी ने देखा कि सक्षम ने उसे पकड़ा हुआ था। सक्षम ने उसे एकदम से ऊपर खींचकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से यश एकदम से नीचे गिर गया। मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो? तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया?
ये कहते हुए मानसी ने गुस्से से सक्षम को मारना शुरू कर दिया। मानसी सक्षम के सीने पर लगातार जोर जोर से मुक्के मार रही थी, लेकिन सक्षम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जगह समय की तरह खड़ा था और मानसी को घूर घूर कर देख रहा था। ये लड़की प्यार में पागल है, लेकिन उसके नहीं, किसी और के। उसके लिए वो उसे मार रही है। सक्षम को अपने दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने कसकर मानसी के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके बाद वो उसको खींचते हुए अंदर ले जाने लगा, लेकिन मानसी यश को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो तुरंत जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ मुझे मेरे यश के पास रहने दो, उसको मत मारो। सक्षम ने अपने एक हाथ आदमी से कहा। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने बंदूक निकाल ली। मानसी ने जब ये देखा तो उसने चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, उसको मत मारो, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि ये मरे जाए तो मेरे साथ अंदर चलो। सक्षम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी जहाँ तुम कहोगे, लेकिन उसको तुम कुछ मत करना, मानसी ने रोते हुए कहा। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसको पकड़कर अंदर ले गया। सक्षम मानसी को खुद के रूम में ले गया। उसने उसको बेड पर पटक दिया। उसके बाद वो उसको बाहर से लॉक करके चला गया। जब वो बाहर गया तो यश अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। तभी सक्षम से किसी ने कहा, बॉस आपने इसके बारे में पता कर लिया है, ये शहर के एसीपी का बेटा है। ये सुनकर यश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई।